हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आप लोग जान रहे हैं कि ख़त्म हो गया, अब तो सेकंड का भी ख़त्म हो गया। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का जो है लगभग क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, तो वो हम आप लोग को आंसर के साथ डील करने जा रहा हूँ और आप लोग आंसर मिला लीजिए और कमेंट करिए कि आप लोग को कितना सही आ रहा है। चूँकि क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट बेस्ड था, लगभग 38 35 से 38 तक जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर भी थे। मतलब मिला-जुला करके अगर बोला जाए तो क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था। क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ बोलेंगे ऐसा पेपर को। अगर ऐसा पेपर चारों शिफ्ट में रहा, चूँकि 2 शिफ्ट का लगभग पेपर सेम है, अगर ऐसा रहा तो दोस्तों 60 से ज़्यादा कटऑफ जनरल का नहीं जाने वाला। बॉयज़ की हम बात कर रहे हैं। 60 के आस-पास ही को कटऑफ जो है कटऑफ लटक करके रह जाएगा। चूँकि क्वेश्चन बहुत लेवल का है और अच्छा क्वेश्चन है। जिनके पास कांसेप्ट होगा वही लोग क्वेश्चन को सही से बना पाए होंगे। रटने वाला, वन लाइनर वाले सब का सब पलट गए होंगे। जो थोड़ा थोड़ा बहुत भी उनको कांसेप्ट होगा वो सही से किए होंगे। हाँ, तो आइए हम आपको बताते हैं पूरा क्वेश्चन और देखिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन कहीं न कहीं से वो आ गया है मेरे पास। देखिए, यह ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसको इसको हम सही से अरेंज करके आप लोग के बीच प्रस्तुत करेंगे। एक बार ऑप्शन के साथ, एक बार अभी केवल आप लोग आंसर मिलाने के लिए हम आए हैं। केवल आंसर आप लोग मिला लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वैसा क्वेश्चन मतलब उसको उसके बाद हम आपको इसका जैसे क्वेश्चन पेपर है, सेम वैसा ही ऑप्शन के साथ आप लोग के सामने लाएँगे। और पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इसका इसी में से और जो लोग एग्ज़ाम देने गए हैं उनसे हम पूछ-पूछ करके जो क्वेश्चन है उसको हम पहले डील करते हैं, उसको हमने आंसर के साथ लिख करके आप लोग को बता रहा हूँ। ओके? तो आइए दोस्तों, हम मिलाते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का, यह पहला क्वेश्चन था दोस्तों। आरबीआई का गवर्नर पूछा था 26वें नंबर का, तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। यह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त, ये तो दोस्तों और पूछा भी गया था एक और एग्जाम में बिहार दरोगा का, जो ईएसआई या जो उसमें हुआ। यह जो है मई में लगभग जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछ लिया गया था। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है, जो यह लेटेस्ट अभी नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल, यह भी पूछ लिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है पूछ लिया गया है। यह भी हम टेलीग्राम पर सुबह-सुबह डाले थे, लिटरेसी रेट। तो जो भी लोग देख के गए होंगे वो सही करके आए हैं। कांगेर घाटी पूछा गया है, कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिला में। तो इसको उसके बाद अंतरिक्ष दिवस से पूछा गया, तो यह 23 अगस्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद वर्क बुक किसमें आता है, या कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल से जो दोस्तों यह इसका सही आंसर एमएस एक्सेल होगा। खेल में भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है, यह आप लोग सही कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। यह भी क्वेश्चन हम बार बार बोलते थे कि 2 क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा ही पूछा जाता है, तो यह भी जो है पूछा गया है। और मिनी मैराथन में सॉरी मैराथन में पॉलिटी का हम दिए थे, उसमें ये सब मेरा आप जाकर के अभी भी जो लोग मान लीजिए कि 21 को देने वाले हैं एग्जाम, वो जाकर के मेरा एक पॉलिटी का मैराथन वीडियो है, आप जा करके देखें, सब का सब क्वेश्चन उसी से आया है। लगभग क्वेश्चन जो है उससे लगभग 99% उससे क्वेश्चन आ गया है। आप जाकर के देख लीजिए, 4-5 घंटा का वीडियो है, उससे पूरा पॉलिटी वहाँ से आप 7-8 नंबर 10 नंबर जो है गेन कर सकते हैं। उसके बाद खेल में भारत रत्न बता दिए। यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। यह हमेशा हम बताते थे कि यह सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद था क्वेश्चन कि कारगिल युद्ध में कैप्टन योगेंद्र सिंह को कौन सा चक्र मिला है, तो दोस्तों परमवीर चक्र मिला है। उसके बाद एक और वीरता से था कि वीरता सेना में वीरता के लिए कौन सा चक्र नहीं दिया जाता है दोस्तों, तो अशोक चक्र जो है नहीं दिया जाता है। यह जो है शांति के क्षेत्र में शांति के लिए दिया जाता है। उसके बाद है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है यह अशोक चक्र होगा। उसके बाद है यहाँ पे इसका सही आंसर अशोक चक्र आप लगाइए। उसके बाद आर्टिकल को मिलाने वाला दिया हुआ था आपातकालीन, इसमें 52 में हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राजकीय आपात जिसको कि राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और 360 में वित्तीय आपात। उसके बाद है दोस्तों धन विधेयक से पूछा गया था। यह अनुच्छेद 109 में इसका परिभाषा के रूप में दिया गया है। इससे रिलेटेड, इस धन विधेयक से रिलेटेड 109 कुछ ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा टाइप का।
तो उससे उसका सही आंसर 109 होगा। अनुच्छेद उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेव डियाज ने किया था, तो इसका सही आंसर बार्थोलोमेव। उसके बाद यह भी क्वेश्चन हम सुबह-सुबह डाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से 3 पेज हम डाले हैं, वहाँ से 3 क्वेश्चन आ गया है। हाजीपुर में गंगा नदी कौन सी मिलती है? तो दोस्तों गंडक मिलता है। उसके बाद है कृषि वोल्टिक परियोजना ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि में अंतर्निहित, यह ऐसा कुछ क्वेश्चन था, किससे संबंधित है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर सही से अगर पूछा होगा कि किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि से संबंधित है। उसके बाद है बेलन आयतन, यह एक मैथ्स का क्वेश्चन था दोस्तों। बेलन से जो कि एक सिलेंडर दिया गया था और उसमें एक छोटा गिलास से पानी डालना था, कितना मतलब डाला जाए, तो यह दोनों का आयतन निकाल करके और भाग देते हैं, तो इसका आंसर सही निकलता और इसको कुछ स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया था। उसके बाद गोपनीयता दिवस का थीम पूछा गया है आपसे कि गोपनीयता दिवस का थीम क्या था? तो अपने डेटा पर नियंत्रण रखें, यही जो है थीम था। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाली भारत की पहली समर्पित पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री पूछ लिया गया है, तो सेबेस्टियन लोकोर्नो जो है इस फ्रांस के प्रधानमंत्री है, इसका सही आंसर है। नगर निगम में ई वोटिंग होगा दोस्तों। ई वोटिंग शुरू करने वाले राज्य, अगर देखिए नगर निगम में पूछेगा तो तेलंगाना अगर ऑप्शन में रहा होगा तो तेलंगाना को सही देंगे, और नहीं तो अगर आपको यहाँ बिहार से रिलेटेड अगर पूछा हो गया तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि क्या था उसमें। ऐसे हम वो क्वेश्चन अभी पूरा देख नहीं पाए हैं क्योंकि उसमें सही से स्पष्ट दिख नहीं रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से उसको अरेंज करें आप लोग के लिए। फिर है उसके बाद प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों एमपी में उज्जैन में हुआ है यह। उसके बाद क्वेश्चन था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कौन निमंत्रण जो है दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। आप लोग को सबको पता है द वेल्थ ऑफ नेशन पूछा गया है, यह इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। एडम स्मिथ के रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार जो है, अगर देखिए ज्ञानपीठ अगर पूछा जाए, यहाँ पे शायद साहित्य के लिए पूछा गया। अगर साहित्य के लिए पूछा जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी के लिए मिला है पुरस्कार, और ज्ञानपीठ अगर पूछा होगा तो उर्वशी के लिए। तो दोनों आप लोग ध्यान से आप क्या था क्वेश्चन में रिकॉल करके अपना सही काउंट कर लेंगे। उसके बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में, और इसी में पूछा गया था दोस्तों कि डी गुकेश ने किसको हराया है? तो डिंग लेरिन को जो है हराया है, डिंग लेरिन को। तो इसका सही आंसर है। गांधी मैदान में सरस मेला का मुख्य थीम क्या था? तो हुनरमंद हाथों से साराबोर बिहार। हुनरमंद हाथों से जो है इसका कुछ बिहार से रिलेटेड ऐसा कुछ ऑप्शन में रहा होगा तो वही होगा। उसके बाद है दोस्तों कि रसायन के क्षेत्र में किसको नहीं मिला था? तो आपको सही से मिला कौन किसको किसको? तो सुषुमा टोनेगावा यहाँ पे उसके बाद है रॉबसिन और एम यागी, यहाँ पे टोनेगावा ये गलती लिखा गया है। सुसुमा का क से है कुछ, तो उसका आप लोग देख लीजिए, और जो नहीं होगा इससे रिलेटेड वह जो है आंसर होगा। तेलंगाना का पृथक विद्रोह अगर पूछा होगा तो 1969 में जो है तेलंगाना का प्रथम पृथक विद्रोह जो है शुरू हुआ था। बिहार के गांधी दोस्तों, बिहार के गांधी या भारत के गांधी अगर पूछा, शायद पूछा बिहार के गांधी रामधारी सिंह दिनकर होगा, या फिर भारत के पूछा है, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। बिहार के गांधी अगर पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर। ट्रांसफर का हिंदी पूछा गया है दोस्तों, इंग्लिश से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ट्रांसफर का हिंदी स्थानांतरण हो जाएगा। उसके बाद प्लान का हिंदी योजना हो जाएगा, और प्रोफिटर का हिंदी भी पूछा गया था, तो मुनाफाखोर, यह भी सही है। तो यह तीनों सही हो जाएगा। इंग्लिश में यह पूछा गया था। उसके बाद एक ट्रांसलेशन पूछा गया था, मैं वहाँ गया था वह चली गई थी, तो शायद ऐसा पूछा, अगर ऐसा पूछा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा सही में क्या है, चूंकि इस पे कंफर्म नहीं था कि किस टाइप से यह पूछा गया था। उसके बाद हाउडी मोदी पूछा गया, तो ह्यूस्टन अमेरिका में यह आयोजित हुआ था। उसके बाद संसद के भाग में संसद से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण होता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिए। राइबोसोम के कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण, यह पूछा गया था। कोशिका के प्रकार यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इससे मिलाने वाला जो है कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। कृषि वोल्टिक परियोजना वाला पहला राज्य जो है दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। कृषि वोल्टिक
रोबोटिक परियोजना वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह जो है दोस्तों लगभग 2021 के जनजाति गौरव दिवस पे मनाया गया। इसमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसा स्टेटमेंट था, बाद बाकी हम लाएंगे भी आगे। बरौनी रिफाइनरी आप लोग सब जानते हैं, रिफाइनरी यह जो कहाँ है, या पावर प्लांट यह जो है बरौनी बिहार में है। बेकिंग पाउडर का प्रयोग किसमें नहीं किया गया था, तो इसमें ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार आप लोग सही कर लेंगे इसको। उसके बाद है जारवा जनजाति जो है दोस्तों अंडमान निकोबार, हमने बताया था अपने तैयारी के दौरान जब वीडियो में या फिर टेलीग्राम चैनल पे कि बिहार दरोगा का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है बहुत फेवरेट है, वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है किसी भी प्रकार का, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। उसके बाद उबंटू एप्लीकेशन, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह शायद पूछा था कि क्या है यह, तो उसी प्रकार पोषण के लिए स्कूल में मिशन जो है कौन सा मिशन चलाएगा, तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण मिशन जो है चलाएगा। जल जीवन मिशन की अगर शुरुआत पूछा होगा अगर, तो 15 अगस्त 2019 में हो जाएगा। उसके बाद राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो है दोस्तों गुजरात, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो है गुजरात प्रथम स्थान पर है। रेशियो निकालने वाला कुछ क्वेश्चन था, रेशियो निकालने वाला कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया, रेशियो निकालना था और दिया कैसे गया था, तो 2 आवर और यहाँ पे दिया था 45 मिनट, लोग जैसा कि बताए हैं हम नहीं दिए हैं, और 2 आवर 45 मिनट। फिर यहाँ जो है दोस्तों 2 दिन है, 2 दिन यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 26 आवर। अब इस तरह से जो है रेशियो यहाँ पे रेशियो निकालना था, तो इसको पहले आवर है तो इसको मिनट है तो पहले इसको मिनट में बदलिए, या फिर सबको जो है रेशियो निकालना था दोस्तों, सबको एक साथ करना पड़ेगा तब जाकर के रेशियो मिलेगा। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से मैथ पूछा गया है। किसान विद्रोह पूर्णिया में दोस्तों यह पूछा था कि किससे संबंधित है, सर यह यहाँ पे पूछा नहीं गया था कि इसका नेतृत्व कौन किया था। अगर नेतृत्व पूछे तो स्वामी दयानंद विद्यानंद सरस्वती हो जाएगा, और इससे पूछा था शायद कि किसान विद्रोह से पूछा था दोस्तों कि कौन सा, तो किससे रिलेटेड था, तो सन्यासी विद्रोह से शायद यह जो है, या फिर संथाल विद्रोह के रिलेटेड, मतलब अच्छा पूर्णिया किसान विद्रोह जो है पूर्णिया जिला में किस क्षेत्र में फैला था, तो संथाल विद्रोह से रिलेटेड ऐसा कुछ था। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हम देखे नहीं है। उसके बाद है सेरेंडीपीटी कला महोत्सव जो है दोस्तों यह पूछा गया है, तो गोवा में मनाया गया। पागल पंथी विद्रोह का अगर नेतृत्व करता पूछा गया होगा तो करमशाह हो जाएगा इसका। संथाल विद्रोह 1856 में कब हुआ था, तो 1856 में। 55-56 देता है आंसर, जैसा आंसर। उसको अलवार और नैनार से किस राज्य से संबंधित था, तो तमिलनाडु से दोस्तों, यह तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। संघ राज्य क्षेत्र जो है, संघ राज्य क्षेत्र कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका 1 से 50 अगर अनुच्छेद रहा होगा ऑप्शन में, तो इस टाइप से इसका क्या ऑप्शन क्या क्या था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यहाँ अपने नोट्स में भी दी है, क्रिकेट से यह संबंधित है। मैंग्रोव वन की बात करें दोस्तों, तो यह सुंदरबन में, मैंग्रोव वन सुंदरबन वन में पाया जाता है। उसके बाद और हम क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं दोस्तों जो मैथ से हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि देखिए अब मिलाने वाला ज़्यादा पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय मिलाना था सूची 1 से सूची 2 को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और यह जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, सागवान है, सिनकोना है, सुंदरी है, उसके बाद सिलचर फर है, पर्वतीय वन मैंग्रोव वन, और उसके बाद है पर्वतीय वन मैंग्रोव वन, और पर्णपाती वन है यह। तो यह सबको जो है यहाँ पे मिलाना था, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यह सब जो है मैच करना था। यह सब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है 61.8 यहाँ पे यह हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितना लंबा स्टेटमेंट वेस्ट जो है पूछा गया था। उसके बाद हाजीपुर में बिहार की नदी कौन से आकर के मिलती है, तो दोस्तों गंडक हो जाएगा। यहाँ पे गंडक नदी जो है बिहार में आकर के मिलती है। तो यह सब तो हम बताए ही हैं आप लोग को। और देखिए यहाँ पे तो और कुछ बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है, फिर से हम इसको रिफ्रेश करके अच्छा से डालेंगे, बताएंगे आप लोग को। यहाँ ए और बी दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य और असत्य पूछ रहा है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आप एक बार ब्रीफ में देख लीजिए। वैसा यहाँ पे देखिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब, उसके बाद है संरक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसा 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 टाइप का जो है। यहाँ पे भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप से अंगीकार नहीं किया है।
यहाँ पे देखिए धर्म के, भारत अपना धर्म निरपेक्ष देश है, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संविधान में नागरिक को किसी भी धर्म का पहचान करने की आज़ादी नहीं है, किसी धर्म को पालन करने की। तो दोस्तों ऐसा भी बात नहीं है, तो हमको लगता है यह दोनों गलत जो है असत्य हो जाएगा, दोनों असत्य हो जाएगा, चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है अपना। उसके बाद है आप यहाँ पे और देखिएगा, अगर और क्वेश्चन देखिएगा तो हम आपको बता दें। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा देखने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन इस टाइप से एक बार ब्रीफ में देख लीजिए, फिर हम कल तक जो है अच्छे से इसको अपलोड करूँगा। आप यहाँ पे देखिए कि कैसा कैसा, देखिए यहाँ मैथ यहाँ पे पूछा गया है, मैथ किस टाइप से पूछा गया है वो देखिए आप। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल है, रेट है और टाइमिंग है, देखिए, और सीआई यहाँ पे दिया गया है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन मतलब ये पूछा गया है, ये क्या देखिए यहाँ पे अब ABCD है, युग्म गलत है, कौन सा युग्म। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है, आप रेट निकालिए। देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ये फंसाया है, एक क्वेश्चन दे दिया है और 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, रेट है दिया हुआ और टाइमिंग दिया गया है, तो इसका सीआई कितना होगा। अब चारों का सीआई निकालिए, अब उसमें कौन सही है कौन गलत है, इसमें आपको चूज करना है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक रिटेलर जो है एक वस्तु को इतना में खरीदता है और इसे इतना में चिन्हित करता है, 30% की छूट प्रदान करता है, 5% जो है जीएसटी वसूलता है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए इस पे भी, इसको पूरा निकालिए, पूरा डाटा को निकालिए, फिर स्टेटमेंट इसको पढ़िए, उसी हिसाब से इसको डील करिए। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से यहाँ पे देखिए, फिर ऐसा है यहाँ पे कि शंकु का आयतन है 1232, उसके बाद इसके आधार पर व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन है कि शंकु की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए आयतन दे दिया गया है, यहाँ से व्यास दे दिया गया, तो त्रिज्या निकल जाएगा, यहाँ से आप एल निकाल लीजिए। और उसके बाद ये अब उसका फिर से ऊंचाई निकालिए, ऊंचाई के बाद ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई फिर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे एल पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, उसके बाद है हाइट पूछ रहा है। तीनों चीज यहाँ पे निकालिए दोस्तों, और तब जाकर के इसको डील करिए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते 5 दिसंबर 2000 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो दोस्तों किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था, तो इसका आप लोग फर्नीचर उत्पाद हो जाएगा, इसका आंसर सही शायद फर्नीचर उत्पाद हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री में किसको नहीं मिला है, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्रों में किसको नहीं मिला है, तो यागी है, सुसुकामा है, रॉबसन है, उमर यागी को। दोस्तों उमर यागी जो है ना, यह इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो यहाँ से इस इनको नहीं मिला है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफर कर जो है हिंदी पूछा था, तो स्थानांतरण हो जाएगा। प्लान का हिंदी पूछ लिया गया तो योजना हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, कुछ इजी भी क्वेश्चन था, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे देखिए कि एक कारखाने में एसी का उत्पादन वर्ष निश्चित संख्या में समरूप से बढ़ता है, तो उसके 8वें वर्ष, मतलब समझिए कि ये भी SICI के मतलब लगभग में क्वेश्चन था। उसके बाद आपको कुछ दूसरा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, दिख भी नहीं रहा है सही से, कार्य नहीं किया। देखिए यहाँ पे एक निम्नलिखित क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर में है, और निम्नलिखित गतिविधियों को देखो और प्रत्येक गतिविधि के चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं। तो यह आसान है, लेकिन थोड़ा स्टेट मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन सब है। एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, तो क्या ये ढो पीठ पर भार ढो रहा है। एक हरे पौधे के प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। उसके बाद है दोस्तों, वो खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, तो क्या मतलब इसमें कौन सा काम हो रहा है, कार्य ए किया है, उसके बाद दो कार्य किया है, कार्य नहीं किया है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें सही करना था। उसके बाद है दोस्तों, स्पष्ट इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसमें देखिए, इसमें क्या है कि मूल्य संचय और रेखा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो सबसे अच्छी तरह से मुद्रा के कार्य कौन परिभाषित करेगा, मूल संचय का लेखा इकाई, मूल संचय का वस्तु है, विनिमय का माध्यम है, यह सब दिया गया है। उसके बाद है राज्य, देखिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार
देश में सर्वोत्तम निष्पादन राज्य कौन है दोस्तों? इसमें जो है गुजरात हो जाएगा। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, चूंकि 2019 का पूछ रहा है यह। उसके बाद सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के वर्षगांठ को निश्चय किया है। तो दोस्तों वर्षगांठ के रूप में बिरसा मुंडा को 2021 2024 नहीं 2021 होगा शायद। 2025 में बिरसा मुंडा की 125वीं वर्षगांठ। तो दो सही है। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए दिया गया। तो 2 और 3 कह सकते हैं कि यहाँ पे सही हो सकता है। उसके बाद है इकाई सहकारी समिति अधिनियम के लागू 1942 में होता है। सरकारी सहकारिता 1963 में। यह सब देखना है। नाबार्ड अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था, तो यह गलत है। नाबार्ड 1982 में जो है आया था, स्थापना हुआ था। बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध कवि को और लेखक को जो है भारत का राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। इसमें सही आंसर इनका, जैसा कि हमने डील करके बता दिया हूँ पहले। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी था यहाँ पे, SICI से चूज द रॉन्ग वन, मतलब इसमें कौन एक गलत को चुनना है। तो एक तरह से यह फार्मूला था दोस्तों, 100 माइनस इसमें फार्मूला वेस्ट है। विक्रयमूल का फार्मूला क्रयमूल है। विक्रयमूल आप लोग जानते हैं कि 100 माइनस हानि विक्रयमूल। तो यह यहाँ पे क्या निकलेगा? विक्रयमूल अगर बेचना है तो 100 माइनस हानि गुने क्रयमूल। तो फार्मूला है, यह फार्मूला जो है बेचने का क्रयमूल निकालने के लिए हानि 100 माइनस हानि और यहाँ पे 100 गुने विक्रयमूल बटा लाभ। तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें सही आप लोग को देख लेना है। केवल निष्कर्ष एक सही है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी है। यह सब स्टेटमेंट बेस है, थोड़ा स्पष्ट दिख भी नहीं रहा है। तो हम अच्छे से इसको डील करके सबको बताएंगे फिर कैसे है क्या है। उसके बाद जो भी हम अभी जो लेकिन 60-65 के आसपास जो क्वेश्चन बताए हैं आपको, वह जो है करेक्ट है और उसका आंसर आप लोग मिला लीजिए, ताकि जो इसका जो हमने क्वेश्चन बताया है दोस्तों, तो उसको आंसर सही से मिला लीजिए आप लोग। और फिर कमेंट करिए कितना सही हो रहा है और सही से बताइए कि कितना सही हो रहा है। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और पूरा क्वेश्चन हम कल तक अपलोड करेंगे। आप लोग वेट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चूँकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।